नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ राजेंद्र शेखावत। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10वीं का चैप्टर फर्स्ट साइंस में, जिसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन क्या होता है? देखो, कोई भी सजीव या कोई भी जीव अपने आसपास जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, जो भी खाने योग्य वस्तु होती है, खाने योग्य पदार्थ होते हैं, उनको ग्रहण करता है। उनके ग्रहण करने से क्या होता है कि हमारे शरीर में पाचन क्रिया के माध्यम से उन खाद्य पदार्थ में जो पोषक तत्व होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं, और उन्हीं पोषक तत्वों की मदद से हमारा शरीर बनता है, हमारा उत्तक बनते हैं, हमारे अंग बनते हैं, और इन्हीं से हमारा शारीरिक विकास होता है। और मानव स्वास्थ्य मतलब आसपास के इन्वायरमेंट से हमारे स्वास्थ्य पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे बोले तो अगर अपन एक तो शुद्ध जल पी रहे हैं तो उससे हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, अशुद्ध जल पीने से क्या होएगा, हम अगर कोई शुद्ध चीज खा रहे हैं तो इससे हमारे स्वास्थ्य पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई मतलब अशुद्ध चीज खा रहे हैं या ऐसी चीज खा रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो, तो उससे हमारे मानव स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आज हम 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर में। एक तो संतुलित आहार, कुपोषण और विटामिन कुपोषण। पहले हम पढ़ेंगे संतुलित आहार, उसके बाद कुपोषण, उसके बाद विटामिन कुपोषण। संतुलित आहार देखो, संतुलित आहार बोलो, संतुलित भोजन बोलो या पोषण बोलो, बात एक ही है। क्या होता है संतुलित आहार, संतुलित भोजन? जब हमारे भोजन में सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो तो ऐसा भोजन या ऐसा आहार क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है, संतुलित भोजन कहलाता है। सभी पोषक तत्वों से मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, उसमें वसा भी हो, उसमें प्रोटीन भी हो, उसमें खनिज लवण भी हो, उसमें विटामिन भी हो, उसमें जल भी हो। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है? अनाज से मिलता है, आलू से मिलता है। वसा हमें घी और तेल से मिलती है। प्रोटीन हमें कहाँ मिलता है? दालों से, सोयाबीन से और मूंगफली से मिलता है। खनिज लवण हमें किससे मिलता है? नमक से मिलता है, सोडियम से मिलता है, पोटेशियम से मिलता है। जल हम पीते ही हैं। और विटामिन कहाँ से मिलता है? विटामिन हमें अलग अलग चीज़ों से मिलता है। विटामिन ए हमें गाजर से मिलता है, और विटामिन सी हमें नींबू से मिलता है। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से मिलता है। चलो देखो, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं संतुलित आहार की। ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो, क्या कहलाता है? संतुलित भोजन या पोषण या संतुलित आहार कहलाता है। समझे? ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो वो क्या कहलाता है? संतुलित भोजन भी कहते हैं उसको, संतुलित आहार भी कहते हैं और पोषण भी कहते हैं। पोषक तत्व बोले तो कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण और जल। प्रोटीन क्या करता है? देखो, अपने बाल और नाखून प्रोटीन से बने होते हैं, और अपने जो एंटीबॉडी होती है यानी प्रतिजन होते हैं वो भी किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए, आरएनए प्रोटीन से बने होते हैं। हमारे शरीर में अधिकतर चीज़ें किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है। अधिकतर अंग। वसा, वसा क्या करती है? वसा हमें लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रदान करती है। मतलब आपको ज़्यादा समय के लिए ऊर्जा कौन देती है? वसा। कार्बोहाइड्रेट क्या करती है? इंस्टेंट एनर्जी देती है। मतलब आपको एकदम से कार्बोहाइड्रेट, कोई भी चीज़ कार्बोहाइड्रेट खाओगे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। जैसे शुगर हो गई, ग्लूकोज हो गया, आलू हो गया, अनाज हो गया, इससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है।
विटामिन अलग अलग तरह के विटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए के। खनिज लवण, खनिज लवण क्या करते हैं? खनिज लवण का अलग अलग काम है, पोटेशियम का अलग काम है, सोडियम का अलग काम है, आयरन का अलग काम है, और जल, जल तो पता ही हमारे शरीर में 70% पार्ट जल होता है। हमारा शरीर 70% भाग हमारे शरीर में किसका होता है? जल का होता है। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा। अब ये संतुलित आहार के फायदे क्या, अपन क्यों लेना चाहिए? संतुलित आहार, संतुलित भोजन ग्रहण करने के क्या फायदे हैं? क्यों अपन संतुलित पे इतना ध्यान देते हैं? फर्स्ट फायदा क्या है? शरीर मजबूत बनता है। अगर शरीर मजबूत नहीं होगा तो फिर क्या काम का है? हवा आएगी तो आप उड़ जाओगे। दूसरा क्या है? रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। तीसरा, दिमाग तेज व स्वस्थ होता है। दिमाग तेज व स्वस्थ बनता है। 3 फायदे हैं। शरीर मजबूत बनता है। सब चाहते हैं कि हमारी बॉडी बने, अच्छी बॉडी बिल्डिंग हो, बहुत अच्छा शरीर हो। रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। जैसे आपको पता होगा, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हर उनको जुकाम खांसी बीमार होते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, दिमाग तेज और स्वास्थ्य होता है, माइंड शार्प होता है, माइंड हेल्दी होता है। ये संतुलित आहार या भोजन के हमें फायदे, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें संतुलित आहार ही करना चाहिए। पहले आप कभी सीरियल देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि राजा महाराजा होते हैं तो उनमें उनके मतलब खाने में बहुत सारे तरीके के मतलब वो होते हैं, 6 तरीके के मतलब 6-7 तरीके का मतलब आइटम होता है। क्योंकि हमारे खाने में क्या होता है कि मीठा भी होना चाहिए, नमकीन भी होना चाहिए, कड़वा भी होना चाहिए, खट्टा भी होना चाहिए। इस तरह के अलग अलग स्वाद के हमारे आइटम होने चाहिए ताकि हम वो हमें संतुलित आहार मिल सके, हमें हर हर पोषक तत्व हमें आराम से मिल सके। अब अगला टॉपिक है कुपोषण। कुपोषण क्या होता है? देखो, जब हमारे शरीर में किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाए, इसे क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। जब हमारे शरीर में किसी एक पोषक तत्व या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो इसे कुपोषण कहते हैं। आपके डेली लाइफ में कोई पतला लड़का या पतली लड़की होगी तो आप बोलते होंगे उसे कुपोषण है क्या? देखो, कुपोषण का शिकार है क्या? कुपोषण का मतलब ये होता है कि जब हमारे शरीर में किसी एक पोषक तत्व जैसे विटामिन की कमी हो जाए या एक से अधिक विटामिन और प्रोटीन की कमी हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं? कुपोषण बोलते हैं। देखो, कुपोषण के कारण क्या होता है?
पोषण कारण शारीरिक व मानसिक दुर्बलता आती है। मतलब हमारा शरीर भी कमज़ोर होगा, हमारा माइंड भी कमज़ोर होगा। ठीक है, अब मेनली आपके बुक में तीन प्रकार के कुपोषण दे रखे हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है विटामिन कुपोषण, सेकंड है प्रोटीन कुपोषण, थर्ड है खनिज लवण कुपोषण। कुपोषण समझ में आया? जब हमारे शरीर में किसी एक पोषक तत्व या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाए, इसे क्या बोलेंगे? कुपोषण बोलेंगे। कुपोषण में क्या होता है? देखो, आपके शरीर में से किसी विटामिन की कमी हो जाए, जैसे मतलब मान लो विटामिन ए की कमी हो जाए, तो आपको क्या होगा? रात में या अधिक प्रकाश में कम दिखाई देगा। तो बोलते हैं ना, विटामिन ए की कमी है तो आपको गाजर खानी चाहिए। जैसे आपको कभी विटामिन डी की कमी हो जाती है तो क्या होता है? विटामिन डी की कमी में क्या होता है कि हड्डियाँ मुड़ जाती है और घुटने पास पड़ जाते हैं। विटामिन सी की कमी हो जाती है, क्या होता है कि मसूड़ों में खून आने लगता है। विटामिन बी में अलग अलग है, बेरी बेरी है, राइबोफ्लेविन है और एक नियासिन है। इनमें भी अलग अलग कारण होते हैं। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे विटामिन कुपोषण। फर्स्ट कौन सा है? जब हमारे शरीर में विटामिन जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व की कमी हो जाए तो हमारा शरीर विटामिन कुपोषण से ग्रसित हो जाता है। विटामिन कुपोषण क्या होता है? जब हमारे शरीर में विटामिन जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व की कमी हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? विटामिन कुपोषण। हमारा शरीर किससे ग्रसित हो जाता है? विटामिन कुपोषण से। अब देखो, इसमें एक सारणी बनेगी जो बना देता हूँ। विटामिन कुपोषण में एक सारणी बनेगी। यहाँ पे तो आएगा विटामिन का नाम, कौन सा विटामिन होगा। यहाँ पे उससे रोग कौन सा होगा, और यहाँ पे उस रोग के लक्षण क्या होंगे। फर्स्ट होता है विटामिन ए। विटामिन ए से रोग होने का रोग का नाम है रतुंधी रोग। कौन सा रोग है? रतुंधी रोग। इसमें क्या होता है? लक्षण क्या होते हैं इसके? प्रकाश या अंधेरे में
कम दिखाई देना। पहला कौन सा अपने विटामिन ए। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। इसके लक्षण क्या है? प्रकाश अंधेरे में कम दिखाई देना। दूसरा कौन सा है? विटामिन बी। विटामिन बी भी 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? देखो, जिसे अपन बोलते हैं थायमिन, इसका अलग नाम है विटामिन B12। एक होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, इसका नाम है विटामिन B2। एक का नाम है नियासिन, इसी को अपन बोलते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 लिए थायमिन B12, राइबोफ्लेविन विटामिन B2, नियासिन विटामिन B3। थायमिन से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। राइबोफ्लेविन से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस। और नियासिन से कौन सा रोग होता है? प्लेग्रा। प्लेग्रा रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? प्लेग्रा रोग हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? बेरी बेरी रोग में क्या होता है? बेबी रोग में एक तो होती है हृदय की धड़कन कम हो जाती है, मतलब हार्ट रेट कम हो जाती है। और दूसरा क्या होता है बेरी बेरी में? पेशियां एवं तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है। पेशियां हमारे शरीर में पाई जाती है, तंत्रिकाएं कहाँ पाई जाती है? हमारे मस्तिष्क में। और कमजोर इसके दो है। ठीक है, राइबोफ्लेविन में क्या होता है? मुंह एवं होंठ के किनारे क्या होती है? त्वचा फटने लगती है। होठों की और मुंह के किनारों की त्वचा फटने लगती है। होठों के मुंह किनारों की त्वचा फटने लगती है। नॉर्मली तो क्या होता है कि अपने सर्दी में देखा होगा आपने, यहाँ पे त्वचा फटने लगती, पर जिनके राइबोफ्लेविन रोग होता है उनमें हमेशा ही क्या होता है कि होठों की और मुंह की त्वचा फटने लग जाती है। प्लेग्रा रोग में क्या होता है? प्लेग्रा होता है शायद, प्लेग्रा होता है। प्लेग्रा रोग में प्लेग्रा प्लेग, हाँ ठीक है, प्लेग्रा। प्लेग्रा रोग में क्या होता है? त्वचा एवं जीभ पर पपड़ी जम जाती है। क्या जम जाती है? त्वचा जीभ पर पपड़ी जम जाती है। ये त्वचा जीभ पे एक पपड़ी टाइप की पपड़ी जमने लगती है। ठीक है, विटामिन बी हो गया। विटामिन सी। और लास्ट कौन सा है? विटामिन विटामिन सी क्या होता है? देखो, विटामिन सी का एक और नाम होता है, क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का भी एक और नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। स्कर्वी रोग में क्या होता है?
मसलों से खून आना और त्वचा पर क्या बन जाते, चकत्ते बन जाते गोल गोल, त्वचा पर चकत्ते बनना। टिकेट्स रोग में क्या होता है, घुटने पास पास आना और पैरों की हड्डियों का मूड़ना। ठीक है, ये हमारे विटामिन कुपोषण हो गए। फर्स्ट तो विटामिन है, रतौंधी रोग हो जाता है, प्रकाश चंद्र में कम दिखाई जाता है। विटामिन बी 3 प्रकार होता है, थायमिन, राइबोफ्लेविन और नियासिन। थायमिन से रोग का नाम है बेरीबेरी, राइबोफ्लेविन से राइबोफ्लेविनोसिस, नियासिन से प्लेग्रा। बेरीबेरी इसमें क्या होता है कि हृदय धड़कन कम हो जाती है, पेशिकाएं संधि कम हो जाती है। राइबोफ्लेविन में क्या होता है कि जीभ होठों मुंह किनारे त्वचा फूलने लगती है। प्लेग्रा में त्वचा जीभ पर पपड़ी जम जाती है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी रोग है, मसूर से खून आना हो, त्वचा पर चकत्ते बनने लग जाते हैं। विटामिन डी कैल्सीफोल भी इसका अन्य नाम है, रिकेट्स हो जाता है, घुटने पास पास आना, पैरों की जगह मुड़ जाना। क्वेश्चन क्या आएगा कि एस्कॉर्बिक एसिड से कौन सा रोग होता है, इसके लक्षण लिखिए 1 नंबर का। विटामिन डी का अन्य नाम क्या है, 1 नंबर का। विटामिन सी का अन्य नाम क्या है, 1 नंबर का। रत्नोंदी रोग किस विटामिन से होता है, 1 नंबर का। या फिर बड़ा कोई क्वेश्चन पूछेगा तो विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग और उनके लक्षण लिखिए, 2 या 3 नंबर का आ सकता है। धन्यवाद बच्चों वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे, जिसमें अपने 2 टॉपिक रह जाएंगे, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।